दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिससे आप अगर इस ट्रिक का उपयोग करते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लोगे। और दोस्तों पहले मैं क्या करूंगा कि आपको इस क्वेश्चन को मेथड से समझाऊंगा और उसके बाद जो है मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा जो 2-3 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देगी। और अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आएगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जो ये आपको एक एक टाइप करके पढ़ा रहा हूँ तो कोई टाइप आपका छूटेगा नहीं। इतने टाइप्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाऊँगा कि कोई टाइप आपका नहीं बचेगा। इतने टाइप ना ही आपने पढ़े होंगे। और संपूर्ण चैप्टर पढ़ाऊँगा और सभी चैप्टर्स पढ़ाऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन है हमारा 25% की हानि पर 15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 रुपये में बेचा जाता है तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। तो मेथड से पहले मैं आपको इसे कैसे समझाऊंगा दोस्तों। तो ये समझ लीजिए कि एक मोबाइल है 15,825 में जिसे बेचा गया। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है 15,825। ठीक है दोस्तों, अब इसने आगे क्या किया है। अब जब हमने कोई मोबाइल 15,825 में बेच दिया तो इस पे हमें 25% की हानि हुई है। तो जब हानि 25% की हो गई तो ये हमने खरीदा कितने का था। तो क्रय मूल्य जो निकलता है वो कैसे निकलता है। तो क्रय मूल्य होता है विक्रय गुना 100 बटे लाभ या हानि प्रतिशत। तो दोस्तों क्रय मूल्य की मैं एक अच्छी पहचान बता देता हूं। आपने कोई वस्तु खरीदी तो वो तो पहले खरीदी गई और जब बेचोगे तो वो बाद में आएगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा। और जब पीछे आओगे, आपके पास कोई वस्तु है तो तुमने उसे खरीदी होगी कभी, तो खरीद जो होती है वह पहले होती है बेचने से। तो 100 ऊपर आएगा और प्रतिशत नीचे आएगी। तो विक्रय मूल्य क्या है? 15,825 गुना 100 बटे लाभ और हानि के जो सूत्र होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें यह होता है कि अगर लाभ होगा तो 100 प्लस करेंगे, हानि होगी तो 100 माइनस करेंगे। तो 100 में से 25 घटाएंगे, ये जाएगा 75 बार। 25 या 75, 25 चौका 100। 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ये अब हम गुना कर लेते हैं। गुना करने पर क्या मान आएगा? 4 पंजे 20 का 0, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, 4 पंजे 20 और 1 21। तो 21,100 जो है वो इस मोबाइल का खरीदने का प्राइस था। यानी 21,100 रुपये में ये मोबाइल खरीदा गया था, जिसे 25% की हानि पर 15,825 में बेचा गया है। अब इसने कहा है कि यदि इसे अबजा 25,320 में बेचा जाए। अब तो हमने 21,100 में खरीदा था और अब जब बिकेगा कितने का? तो 25,320 रुपये में बिक रहा है। खरीदा कितने का था? 21,100 रुपये में। तो अब तो हमें लाभ होगा। तो ये घटा देंगे, कितने का लाभ होगा? 0, 3 में से 1 2, 25 में से 21 जाएगा 4। तो 4,220 रुपये का जो है हमें लाभ होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। जो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा ना दोस्तों, वो देखना कितने कम समय की ट्रिक है। ये तो मैं आपको मेथड से समझा रहा हूं। लाभ हुआ है 4,220 रुपये का, कितने पर हुआ है? 21,100 रुपये पर, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और ये कटेगा हमारा कितनी बार? 2 बार। तो 20% जो है हमें लाभ होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, जिसके माध्यम से आप 2 या 3 या ये कह लीजिए कि 5 या 7 सेकंड में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। तो वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि 15,800 में बेचा जाता है, यानी कि ट्रिक है हमारी सेकंड मूल्य बटे फर्स्ट मूल्य गुना प्रतिशत। सेकंड मूल्य क्या है?
25,320 बटे 15,825। 25% की हानि हुई है तो वही 100 माइनस 75 करेंगे। तो ये अब हम काट देते हैं, 25 से काट लेते हैं। 25 छंग 150, 25 ही कम 25, 7 बचा, 25 तिया 75 और ये जाएगा 25 तिया 75। ठीक है दोस्तों, अब ये हम काटते हैं। ये दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई, तो ये जो कटेगा ना, ये कटेगा 25 छंग 150, शेष कितना बचा 8, 25 8 और 2 82 हो जाएगा, 25 तिया 75। शेष कितना बचेगा दोस्तों हमारा, ये बचेगा 82 में से 75, 5 और 2 7, तो 25 तिया 75। ये काटेंगे 25 तिया 75। ये काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 211 आ गया। तो ये कटेगा कितनी बार कटेगा दोस्तों हमारा, तो ये हमारा कटेगा ये 12 बार कटेगा, 211 से 12 बार, तो 12 और 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। ये आ गया दोस्तों हमारा 120। तो ये जो 120 आया है ना, अब ये देखना है कि ये 100 से अधिक है या 100 से कम है। अगर ये 100 से अधिक है तो लाभ होगा और 100 से कम है तो हानि होगी। तो 100 से कितना अधिक है, तो 100 से अधिक है दोस्तों ये 20 अधिक, तो 20% का लाभ होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।